स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT Watchers class. Today we are going to continue the previous chapter, that is your We are not afraid to die if we can all be together. तो बच्चों, ये किसने कहा था? जॉनथन. 6 years old सन था उनका, गॉर्डन क्रूप का, और उसने ये स्टेटमेंट बोले थे, डायलॉग, कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. इसीलिए इसको किसने रखा है? इन्वर्टेड कॉमा. ठीक है, ये हमने कई बार रिपीट किया है. आपको जो है याद हो गया होगा कि गॉर्डन क्रूप ने ही वांटेड टू सेल इन हिज ओन बोट, और बोट का नाम क्या था बच्चों? वेव वॉकर. और क्या करा था उसने? वॉइस मेड, उसको डुप्लीकेट किया था वॉइस मेड 200 years earlier बाय जेम्स कुक. और जेम्स कुक कौन थे? ब्रिटिश एक्सप्लोरर, navigator, cartographer, inducted in the British Navy, Royal Navy. कौन कौन से करेक्टर थे ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से टोटल 3 years का उनका वॉइस था, समुद्री यात्रा थी, 3 years की थी, और किस तरह से 105,000 किलोमीटर दे कंप्लीटेड प्लेजेंटली. और जैसे ही वो टर्न कहाँ पे थे बच्चों? ईस्ट की तरफ. और किस तरह से स्टॉर्म आने लगा था, या वेव जो है करंट थी, किस तरह से हिट कर रही थी उनको, उनके वीव को. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये काफी बार रिपीट कर दिया है. वर्ड्स मीनिंग्स आर गिवन हियर, तो इनको आप जो है लर्न करें. हमने पूरे पॉइंट्स दिए हैं कि फर्स्ट डे क्या हुआ था, सेकंड डे क्या हुआ था, जनवरी 2 को क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड. ये सारे हम ऑलरेडी पॉइंट्स आर गिवन हियर, तो आप इन पॉइंट्स को भी याद करें. इम्पैलिंग डिजास्टर मींस, ये भी यहाँ पे डिस्कस करा है कि विंड कैसे ड्रॉप हो गई थी, स्काई ब्लू डार्क हो गया था, और किस तरह से यहाँ पे एक टॉरेंट थी, ग्रीन एंड वाटर, उसका कलर कैसा था? ग्रीन एंड वाटर, ग्रीन एंड व्हाइट. तो ये वाले पॉइंट्स हमने याद करे थे. क्लियर? चिल्ड्रन आर सेफ, किस तरह से बच्चे जो थे, जैसे ही वो वहाँ पे रीच इन द कैबिन ऑफ चिल्ड्रन, तो क्या फाउंड करा? ही फाउंड दैट they were safe and had settled on the upper bunk of the bed. और जैसे हमने बताया था कि शिप में ऊपर जो है बेड लगे हुए थे, तो अपर बैंक में कौन था? बच्चे थे. तो जैसे उन्होंने देखा, he found that they were safe and had settled on the upper bunk of the bed. Sue had a big bump. और जैसे हमने अर्लियर पढ़ा था कि स्यू के हेड में क्या था? एक बिग बम्प था above her eyes, आंख के ऊपर. He left the children, क्योंकि मेन है जो उनको प्रायोरिटी किसको देनी थी बच्चों? ऑब्वियसली टू सेव द वेव वॉकर. क्लियर? तो उन्होंने बच्चों को वहीं छोड़ा. द स्टारबोर्ड साइड वाज स्ट्रक ओपन. और किस तरह से उन्होंने रिपेयर करा? गेपिंग होल्स को किस तरह से उन्होंने रिपेयर करा? विद द हेल्प ऑफ कैनवस से उनको कवर किया. राइट? ही कुड फाइनली प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम सीपिंग इन. ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इमीडिएट कॉल क्या होता है बच्चों? जब कोई शिप या बोट, इमरजेंसी कॉल कहते हैं इसे, जब डिजास्टर में फंस जाती है, तो एक कॉल की जाती है रेडियो से, उसको बोलते हैं मेडे कॉल, इमरजेंसी कॉल. तो जैसे उन्होंने देखा कि वहाँ ही फाउंड, और कैसे उन्होंने कैलकुलेशन करी थी चार्टबोर्ड से, उन्होंने क्या देखा था? एक जो आइलैंड देखा था, 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. कितना बड़ा आइलैंड था? 65 किलोमीटर. और पूरा जो ओशन था बहुत ज्यादा कैसा था? वास्ट था, बड़ा था. क्लियर? और while I was thinking, she moving painfully joined me. और जब वो यही सोच रहे थे, when he was thinking, इसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे गोल्डन ग्रुप के लिए, कौन आया उनके पास? Sue moving painfully, क्योंकि उसको पेन हो रहा था, and he joined him. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slit. अब इसका मतलब क्या हुआ? कि उनका जो है क्या था? स्वेलन आ गई थी, और ज्यादा सूज गया था. जैसे पहले कम था, बट लेटर वो क्या हो गया था? और मोटा हो गया था. हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन. और जो उनकी आईज थी, ब्लैक एंड आईज क्या बन गई थी? वो स्लिट. आईज कैसी बन गई थी? इस टाइप से स्लिट हो गई, पतली पतली हो गई थी. इसका मतलब क्या है? जैसे ये आईज है,
तो स्वेलिंग की वजह से कैसी हो गई थी, स्लिट की तरह पतली सी हो गई थी, 2 लाइन दिख रही थी। क्लियर? शी गेव मी अ कार्ड, और स्यू ने क्या करा, सुजैन ने, शी गेव हिम अ कार्ड एंड, और जो किसने बनाया था, शी हैड मेड, उसने अपने आप बनाया था। अब आप देख सकते हैं कितनी वो प्रॉब्लम में थे, कितना जो है स्टॉर्म को फेस कर रहे थे, डेंजरस सिचुएशन थी, बट स्टिल शी मेड अ कार्ड फॉर हर पेरेंट्स। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन, और उस कार्ड में क्या बनाया था बच्चों, कैरी कैचर। अब कैरी कैचर्स क्या होते हैं बच्चों, जो कार्टून्स होते हैं, लाइन में उन्होंने अपने पेरेंट्स के वहां पे क्या बनाए थे, कैरी कैचर्स। तो हमने वर्ड मीनिंग भी पढ़ा था, कैरी कैचर्स क्या होते हैं, कार्टून जो लाइन से ड्रॉ करते हैं फनी वे में। ऑफ मैरी एंड मी, किस किस के बनाए थे कैरी कैचर्स बच्चों, मैरी के और गोल्डन क्रूक के, नरेटर के, विद द वर्ड्स, और व्हाट शी हैज रिटन, क्या लिखा हुआ था उसमें, व्हाट शी हैड रिटन, हियर आर सम फनी पीपल। नीचे लिखा हुआ था, वो कैरिकेचर्स ड्रॉ करे थे कार्टून में, और नीचे लिखा था हियर आर सम फनी पीपल। डिड दे मेक यू लाफ, आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। क्या आपको इनको देख के जो है हंसी आएगी, ऑब्वियसली मुझे जो है बहुत हंसी आई, किसने बोला, गॉर्डन कुक ने, राइट। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, इनसाइड वाज अ मैसेज, और उसके अंदर भी एक मैसेज था, कैरिकेचर था, उसके ऊपर उन्होंने लिखा था हियर आर सम फनी पीपल एंड ऑल्सो रिटर्न, और क्या लिखा हुआ था उसमें, अ मैसेज, ओह हाउ आई लव यू बोथ। So this card is to say thank you and let's hope for the best. अब उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा था कि हम तुम लोगों को कितना प्यार करते हैं। इट मीन्स क्या लिखा था उन्होंने, थैंक यू करा था अपने पेरेंट्स को, और उन्हें होप थी कि वो आगे भी और अच्छा करेंगे, बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, somehow we had to make it. I checked and rechecked my calculation. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, आई चेक, गॉर्डन क्रू कह रहे हैं ऑथर कि मैंने चेक करा, फिर उसको रीचेक करा, माय कैलकुलेशन, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग अ स्फीयर व्हिच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं बच्चों, कि मैंने अपनी कैलकुलेशन को, क्योंकि अभी तक जो है उन्हें आइलैंड नहीं मिले थे, दैट इज व्हाई ही चेक्ड एंड रीचेक्ड हिज कैलकुलेशन। अब उनका जो कंपास था वो भी दे लॉस्ट, वो भी खो गया था। कंपास, कंपास क्या होता है बच्चों, जिसमें मैग्नेट के हेल्प से हमें क्या बताते हैं, डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किस डायरेक्शन में आप हो। अब वो कौन सा यूज कर रहे थे बच्चों, दे वर यूजिंग और स्पेयर, एक उनके पास स्पेयर था, बट उसकी मैग्नेटिक जो वेरिएशन आ रहा था करेक्ट नहीं, वो इंफॉर्मेशन दे रहा था, रीडिंग सही नहीं दे रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स। एक तो उन्होंने जो है ये बताया कि किस तरह से उनका जो है कंपास सही रीडिंग नहीं दे रहा है, और सेकंड क्या बताया उन्होंने कि अब जो है क्या है, वेस्टर्ली करेंट्स का हमें जो है सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन की तरफ से वेस्टर्ली विंड करेंट जो है ब्लो होती है, एंड अबाउट 2 PM आफ्टरनून 2 PM हो रहा था, आई वेंट ऑन दैट एंड आस्क्ड लैरी, अब उन्होंने किसे पूछा, दैट में गए फ्लोर ऑफ द बोट एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। अब उन्होंने लैरी को कहा कि भाई जो व्हील का जो स्टीयरिंग है कहाँ पे मूव करना है, 185 डिग्री। ये आपका 180 डिग्री हो गया बच्चों, राइट। ये कितना है आपका 180 डिग्री। अब उन्होंने क्या बोला बच्चों, 185 5 डिग्री मूव, क्लियर। तो उन्होंने कहा 145 डिग्री को क्या करो, मूव करो। 180 डिग्री पे क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट एंगल। तो उन्होंने कहा 185 डिग्री पे इसको मूव करो, विच फ्लो, सॉरी, इफ वी वर लकी, तो उन्होंने कहा अगर हम लकी होंगे तो हम क्या करेंगे, if we were lucky, I told him with a conviction, I didn't feel he could expect to see the island at about 5 PM. उन्हें थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा था कि मे भी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा आइलैंड, बट उन्होंने अपने जो है कन्विक्शंस बताए कि मे बी वी कुड रीच देयर अबाउट
5 PM। तो उन्होंने अप्रोक्स टाइम बताया था कि 5 PM 5 PM तक वी रीच देयर, और जो है मे भी जो है हमें आइलैंड मिल जाएगा, और वी विल रीच एट अबाउट 5 PM। 5 बजे तक हम वहां पे पहुंच जाएंगे। क्लियर? द करेजियस जू स्यूज, क्योंकि अभी हमने सू के बारे में पढ़ा था किस तरह से उसके जो है चोट लगी थी, बट स्टिल शी मेड अ कार्ड बनाया था, अपने पेरेंट्स के लिए बनाया था। कितनी करेजियस थी, कितनी हिम्मत वाली थी, छोटे छोटे बच्चे थे। स्यूज had swollen alarmingly, continuously swollen हो रहा था। she had two enormous black eyes, जो क्या हो गई थी, स्लेट हो गई थी। she also had a deep cut on her arm, उसके आर्म में भी चोट लग गई थी। she didn't inform her parents about her injury as she knew that her father was attending to the more serious issue। उसने अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया। क्यों नहीं करा? क्योंकि उनके लिए पहला क्या था, टू सेव द वेव वॉकर, सेविंग वेव वॉकर एंड द लाइफ ऑफ ऑल द बोर्ड, जितने भी उनके शिप में लोग थे उनकी लाइफ को बचाना। क्लियर? तो यहाँ पे हम करेजियस सीयू के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, कई बार आपसे पूछ सकते हैं। तो सीयू क्या है, उसके एक क्या 7 years ओल्ड है, राइट, और उसके किसी तरह से चोट लगी थी, एनॉर्मस वाइस थी, कट लगा था एक आर्म में, और किस तरह से उसने अपने पेरेंट्स के लिए एक कार्ड भी बनाया था। और इन्फॉर्म क्यों नहीं करा था? क्योंकि उसके फादर, हर फादर वाज अटेंडिंग टू द मोस्ट सीरियस इशू टू सेव वेव वॉकर एंड। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग हमने कल डिस्कस करी थी। कैरिकेचर अभी हमने पढ़ा, ए पिक्चर ऑफ पर्सन, और कार्टून जैसे अभी मैंने बताया, राइट, ये वाले वर्ड्स अभी आएंगे आपके। देन विद अ हेवी हार्ट आई वेंट बिलो। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे कि हेवी हार्ट जो है इंस्ट्रक्शन दे दी, किसको दे दी? लैरी को दे दी कि व्हील को जो है स्टीयरिंग को किधर की तरफ टर्न करना है, 185 डिग्री। क्लियर? और उन्होंने उम्मीद करी थी कि वी विल रीच, कब तक पहुंचेंगे? एट अबाउट 5 PM। क्लाइंब ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। अब क्योंकि इतने टायर्ड थे, कितना जो है वो फेस कर रहे थे, किस तरह से पहले भी उन्होंने बताया था कि वेव्स के में किस तरह से वो जो है रैक की तरह रैक डॉल की तरह किस तरह से मूव कर रहे थे अप एंड डाउन, और किस तरह से उन्होंने रिपेयर करा था टू सेव जो है अपनी बोट को, अपने बोट के मेंबर्स को सेव करने के लिए। तो क्या होता है बच्चों, बॉडी क्या होगी? एग्जॉस्ट हो जाएगी, टायर्ड। तो दैट इज वाई वो क्या कह रहे हैं, हाथ से मैं अपने बंक में गया, क्लाइंब ऑन माई बंक, अपने बेड में गया। बंक यहाँ पे क्या है? बेड। एंड अमेजिंगली, और वो कह रहे हैं मुझे क्या आई वहां पे? डोज ऑफ मीन्स नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM। अब जब उनकी नींद खुली तो कितना टाइम था बच्चों? इट वाज 6 PM। और उनका एक्सपेक्टेशन क्या था कि कब तक पहुंचेंगे वहां पे? 5 PM तक। तो टाइम क्या हो गया था बच्चों? पास हो गया था। तो वो जल्दी से, होता है ना कि एकदम से हड़बड़ाहट में उठे, ही वो, तो टाइम कितना था बच्चों? इट वाज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क। ऑब्वियसली विंटर्स थे तो क्या हो गया? इट ग्रू डार्क। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। अब गोल्डन ग्रुप को क्या लगा कि उन्होंने जो है आइलैंड को मिस कर दिया, क्योंकि उनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या था बच्चों? 5 PM तक उन्हें आइलैंड मिल जाएगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। अब उन्होंने कहा हमने जो है इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनकी बोट जो है बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और इतना पॉसिबल नहीं था कि वेस्टर्ली विंड को दोबारा फेस करना, राइट। अगर वो वापस जाएंगे तो ऑब्वियसली किसको फेस करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड को। तो उन्हें क्या लगा? इट कुडंट होप टू बीट बैक into the westerly winds. At that moment, a tousled hat appeared to my bunk. अब tousled hat क्या होता है बच्चों? tousled hat होता है बिखरे हुए बाल जिसके होते हैं, उसको बोलते हैं tousled hat. Appeared by my bunk. अब उन्होंने कहा मेरे बेड के पास कौन आया? एक बॉय आया जिसके बाल कैसे थे? बिखरे हुए थे। Can I have a hug? अब उन्होंने कहा क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? अब देखते हैं किसने बोला बच्चों? जोनेथन आस्क्ड। किसने बोला था बच्चों? जोनेथन ने कहा, अपने फादर से कहा, कैन आई हैव अ हग?
Sue was right behind him. और Sue, उसकी सिस्टर, वो भी उसके साथ थी, behind him. Why am I getting a hug now? क्योंकि वो थोड़े से क्या थे, डेस्परेट थे, निराश हो गए थे कि उनको लग रहा था कि दे लेफ्ट द आइलैंड और अब उनके लिए पॉसिबल नहीं था टू गो बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स. तो उन्होंने कहा व्हाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, कि अब मुझे क्यों आप हग कर रहे हो. आई आस्क्ड बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड. बच्चों ने क्या कहा कि भाई आप कौन हो, बेस्ट डैडी ऑफ द इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के आप जो हैं क्या हो, बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन. डैडी तो हो, इसके साथ साथ क्या हो आप, बेस्ट कैप्टन भी. माय सन रिप्लाइड, जोनाथन ने कहा भाई यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. तो अब गोल्डन ग्रुप ने क्या कहा बच्चों, नॉट टुडे, आज नहीं मैं बेस्ट हूँ, ना मैं बेस्ट कैप्टन हूँ, ना मैं बेस्ट डैडी हूँ जॉन. आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है. Why you must be, said Sue in a matter-of-fact voice. You found the island. What? I shouted. उन्होंने कहा डैडी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आपने तो आइलैंड को ढूंढ लिया है. यू आर द, क्या हो तुम, बहुत अच्छे कैप्टन हो और डैडी हो. तो यहाँ पे थोड़े से वो सरप्राइज होते हैं, शॉक्ड होते हैं, वो कहते हैं व्हाट, क्योंकि उससे पहले उनको लग रहा था कि दे लेफ्ट द आइलैंड. क्लियर. तो कहते हैं व्हाट, आई शाउटेड. तो यहाँ पे कैप्टन कुक शाउटेड व्हाट आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. दे कोरस. दे कोरस का मतलब क्या होता है बच्चों, सबने एक साथ बोला कि आपके सामने क्या है, आइलैंड है, as big as a battleship. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of the Amsterdam. अब वो फिर से नीचे आए दौड़ के. I rushed on deck, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि वो सीधे नीचे आए डेक में, फ्लोर में, एंड स्टेयर. गेज का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टेयर देखना कॉन्टिन्यूसली. विद रिलीफ, अब होता है ना कि थोड़ा सा रिलीफ हुआ, क्योंकि अभी उन्हें डर था कि अगर आइलैंड, if they have lost the island, so it was not possible for them to go back, right, or to face the westerly winds. और उन्हें क्या देखा उन्होंने, स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम. आइलैंड है, उसके आउटलाइन जो है उन्होंने देखी. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है बच्चों, टॉजल्ड हेड, जैसे अभी मैंने बताया, डिसअरेंज्ड हेयर मींस बिखरे हुए बाल थे. ब्लीक मींस एन एरिया ऑफ लैंड लैकिंग, अभी आएगा ये ब्लीक वर्ड, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है. स्टार्क मींस शार्पली डिफाइंड. एंकर्ड मींस मूव ए शिप टू द सी बॉटम. तो ये वर्ड सभी आएंगे बच्चों. इट वॉज ओनली ब्लीक, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे ब्लीक का मीन्स क्या है कि उन्हें वहां पे एक छोटा सा लैक ऑफ वेजिटेशन, वहां पे वेजिटेशन नहीं थी, राइट. तो ब्लीक मीन्स लैक ऑफ वेजिटेशन. पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, किस रॉक से बना था, वॉल्केनो की रॉक से बना था, राइट. वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन थी. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, पानी के बीच में वास्ट जो है आपका सी है, ओशन है, उसके बीच में आपको एक लैंड मिल रहा है और उसमें थोड़ी सी वेजिटेशन है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल होगा. तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट. अब एंकर्ड से मीन्स क्या है बच्चों, किस तरह से उन्होंने अपनी शिप को शोर में लाए. एंकर्ड मीन्स मूर ए शिप टू द सी बॉटम. अब सी बॉटम पे मूर करना है, उसको जो है रोप की हेल्प से किस तरह से उसको बांधना. Anchored, moor or ship to the sea bottom. Offshore means situated at the sea some distance from the shore. Shore से थोड़े से distance. Ashore means on the shore of the land. Optimistic means positive. And the next morning, all 28 inhabitants. अब आइलैंड जो था बच्चों, उसमें कितने लोग थे, इंhabitants कितने थे, ये आपका आइलैंड है, राइट. बहुत कम इसमें वेजिटेशन थी. कितने लोग थे उसमें प्रेजेंट, 28 inhabited.
और आइलैंड का नाम क्या है बच्चों? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। क्यों थे इतने कम लोग 28? क्योंकि उन्होंने वहां पे क्या बनाया हुआ था? साइंटिफिक बेस। एक्सपेरिमेंट करते थे। ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस एज शो। और सब जो है वहां से उनको हेल्प करने के लिए किस तरह से शाउट कर रहे थे, सॉरी चीयर कर रहे थे। दे हेल्प अस एज शो विद लैंड अंडर माय फीट अगेन। अब इतने दिन तक जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे और फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग वेव से, तो आज उनको अपने पैरों के नीचे क्या दिखी बच्चों? जमीन दिखी। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and her, cheerful and optimistic. Hopeful थे, पॉजिटिव वेव्स आ रही थी, वाइब्स आ रही थी उनको, राइट? मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक अंडर द direst stress and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. सबने उनका साथ दिया था इस क्रूशियल टाइम पे। किस तरह से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। किस तरह से गोल्डन ग्रुप ने कैलकुलेशन करी और किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए, डायरेक्शंस दिए। लैरी और हब ने किस तरह से उनको हेल्प करी। और मैरी, चाहे बच्चे हैं चाहे मैरी हो, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया टू सेव द वेव वॉकर। क्लियर? ऑल दोस crucial hours में किस तरह से मैरी ने उनका साथ दिया। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल। इससे और वो उन्होंने किसके बारे में? जो 7 साल की लड़की थी, 7-year-old, who did not want us to worry about a head injury, जिसने अपनी चोट के बारे में भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, उनको और एनकरेज करा था। We subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. तो आप सोच सकते हैं कि कितनी उसकी इंजरी थी, कितना उसे पेन हो रहा था कि उसको कितने ऑपरेशन करने पड़े। 6 माइनर, छोटे छोटे 6 माइनर ऑपरेशन करे किस चीज को रिमूव करने के लिए? कि उसकी स्किन में और स्कल के बीच में क्या हो गया था? ब्लड का क्लॉट, राइट? इस तरह से थक्का सा जो है जम गया था, उसको रिमूव करने के लिए कितने ऑपरेशन करे बच्चों? 6 माइनर, छोटे छोटे 6 माइनर ऑपरेशन किए गए टू रिमूव द रेकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। एंड ऑफ 6-year-old, दोनों बच्चों ने किस तरह से उन्हें हिम्मत दिलाई है और हेल्प करी है। हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। कितना करेजियस हैं दोनों बच्चे, किस तरह से उन्होंने उनको हेल्प करा, मोटिवेट करा, और कि भाई वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो एक स्टेटमेंट, एक डायलॉग बोला। 6 साल का बच्चा जो देख रहा है कि तूफान में फंस गए हैं वो, और उनकी जो वेव वॉकर है क्या हो गई थी? इट वॉज डैमेज। किस तरह से डैमेज हो गई थी? पानी भर गया था, सारी चीजें फ्लोट कर रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में 6 ईयर का बच्चा क्या कह रहा है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो आप इससे सीख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, अगर और कोई होता तो वो वहां पे शाउट करता, चिल्लाता, स्क्रीम करता डर के मारे कि भाई सेव अस, सेव अस। बट दोनों बच्चों ने किस तरह से हिम्मत दिखाई, और ये पॉइंट्स में हमने पढ़ा है कि किस तरह से दोनों बच्चे बहुत ज्यादा कहते थे करेंगे। So this is all about this chapter. So let's discuss the character sketch. नरेटर, अभी सबको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि नरेटर कौन थे। 37-year-old थे, बिजनेसमैन थे, एंड फादर ऑफ 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। और कौन कौन थे बच्चों? जॉनथन एंड स्यू, सुजैन, लवली चिल्ड्रन। ही ऑल्सो प्रूव टू बी अ ग्रेट कैप्टन। फादर तो अच्छे थे, साथ में एक गुड और ग्रेट कैप्टन भी थे। During their rough time amidst all odd situations, he used his wisdom and manages most of the tasks single and अकेले। किस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन करी, डिस्टेंस को करा, और किस तरह से रिपेयर करी अपने बोट को। It was his seafaring skills that saved all of them the mighty danger. तो कोई भी आप जर्नी करते हैं, चाहे माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वॉइस कर रहे हैं, सी रूट से जा रहे हैं, तो उसकी आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे इन्होंने स्पेंड 16 ईयर ऑफ हिज
लाइफ, 16 साल अपनी लाइफ के उन्होंने स्पेंड करे थे वाइल प्रिपरेशन। क्लियर। नेक्स्ट है वाइफ मैरी, तो मैरी ने भी उतना ही उनको साथ दिया है। शी शोड valiantness and stood by her husband at all times. She at times steered the boat also, which provided immense support to the narrator. कई बार उन्होंने जो है स्टीयरिंग को संभाला और किसी से बैलेंस करा, हेल्प करी अपने नरेटर। तो जय, she was though 7 years but was mature enough and showed great courage. Even she was badly injured. इतना जो है उसकी चोट लगी थी बट स्टिल उसने जो है किसी से शो नहीं करा और she showed her courage. Her eyes were badly swollen and there was a deep cut on her arm, but she did not cry. जैसे बच्चे, छोटे बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं, बट उन्होंने अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करा। तो किस तरह से उसने अपनी पेन को बेयर किया, राइट। Jonathan, he was 6-year-old son of Gordon Cook, who accompanied him on this voyage. But after the mighty waves, mighty means huge, enormous waves, turned hit the boat, he just as his sister behaved courageously and gave new strength by saying to his father that we are not afraid to die if we can all be together. Larry Wiesel and Herb Ziegler. कौन है बच्चों ये? सभी सारे बच्चों को पता है, क्रू में। They both were professionals and were hired to counter one of the world's roughest sea. तो roughest sea कौन सा था बच्चों? साउदर्न इंडियन ओशन, सबसे रफेस्ट था। और उसमें जो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए या स्टॉर्म को फेस करने के लिए दे हायर 2 क्रूमैन, प्रोफेशनल थे, लैरी विजल एंड हर्ब सिगलर। They pumped like madmen, और किस ऐसे day and night they pumped the water out from the boats to keep the water levels low and prove to be a good choice for the family. ऐसा नहीं है, उन्होंने सही प्रूव करा कि तुमने राइट पर्सन को हायर किया। नेक्स्ट है बच्चों समरी है, पूरे चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ा, उसके पॉइंट्स भी डिस्कस करें। लेट्स डिस्कस द समरी। द नरेटर एंड हिज वाइफ प्लान, अब उन्होंने क्या प्लान करा था? ए वॉयज अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक। They have been preparing and perfecting their seafaring skills for the past 16 years. 16 साल तक वो जो है रफेस जो है ब्रिटिश वाटर में प्रैक्टिस करते रहे, एक्सरसाइज करते रहे। They get a ship which is 23 meters long, weighs is 30 tons, wooden hull, named, क्या नाम था उनका, उसके उनकी बोट का? वेव वॉकर। They tested in the rough weather for months, और कहाँ पे क्या था बच्चों? ब्रिटिश वाटर में। In July 1976, they all start their journey from Plymouth, England. से they started the journey. They sailed from Africa से केप टाउन गए थे, which was a quite pleasant journey. ये सबसे बेस्ट जो है पार्ट ऑफ द जर्नी था उनका। Before heading east, the narrator hired 2 crewmen, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें फेस करना पड़ेगा रफेस्ट साउदर्न इंडियन ओशन को। दैट इज व्हाई दे हायर्ड 2 crewmen, Larry Wiesel and Herb Ziegler, to help them tackle one of the roughest seas, that is the Southern Indian Ocean. तो बच्चों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। समरी और क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम, इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे। आप सारा जो है इसको रिवाइज करके आए, रिवाइज द चैप्टर एट होम, क्योंकि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस